शांति। क्या ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी जो होते हैं उनको क्या भाई बहन बना दिया जाता है या फिर हमारा कोई भ्रम है? तो आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपका भी अगर इस बात में बिल्कुल सच्चाई जानना चाहते हो तो ये वीडियो ये सेशन शायद आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे स्थान हुए हैं जिन पर सबसे ज्यादा झूठ बोला गया हो और ब्रह्मा कुमारी उनमें से एक है जहां पर लोग कहते हैं कि यहां पति पत्नी को भाई बहन बना दिया जाता है। लोग कहते हैं यहां रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि यहां परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि अगर यह सब कुछ सच होता तो यहां से लाखों शांत चेहरे कैसे निकलते। अगर रिश्ते टूटे हुए होते, रिश्तों को तोड़ दिया होता तो फिर तो बहुत गुस्सा और अशांति होनी चाहिए थी। तो सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, सवाल यह है कि दुनिया रिश्तों के नाम पर क्या कर रही है वह भी तो देखो। दुनिया जो है ना, रिश्ते जो बना रही है वो शरीर के आधार पर बना रही है। दुनिया ने प्रेम को वासना से जोड़ दिया है। आंखें खोलो और प्रेम की परिभाषा को तो देखो। आज दुनिया में प्रेम किसको कहते हैं? सिर्फ विकार, बस वासना, यही तो रह गया है। दुनिया ने तो साथ रहने को अधिकार बना दिया है और फिर वही दुनिया पूछती है कि यहां अलग क्यों दिखता है। अरे ब्रह्मा कुमारी किसी को भाई बहन नहीं बनाती है। ब्रह्मा कुमारी इंसान को यह याद दिलाती है कि तुम शरीर नहीं हो। और जब यह बात भीतर में उतर जाती है तो रिश्ता गिरता नहीं है, रिश्ता और ऊंचा उठ जाता है। शरीर से जो रिश्ता तुम्हारा चल रहा है, ये सुंदर है, ये नहीं है, वो ये है, तो शरीर का रिश्ता तो डर से चलता है। लेकिन आत्मा का रिश्ता तो सम्मान से चलता है, सात्विक प्रेम से चलता है। दुनिया में पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से कितने डरे हुए रहते हैं। कहीं कोई थोड़ी सी फोन पे बात कर रहा हो तो डर कि कहीं वो छोड़ के ना चली जाए, कहीं धोखा ना दे दे, कहीं किसी की तरफ थोड़ा सा देख लो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये साथ थोड़ी है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर पहरा दे रहे हैं। यह इसको प्रेम कहते हो आप? ये प्रेम थोड़ी है, यह तो असुरक्षा है। कदम कदम पर मर्डर हो जा रहे हैं सिर्फ सुरक्षा के नाम पर, देह के नाम पर। बताओ ये कौन सा रिश्ता है? शरीर का रिश्ता, देह के आधार पर जो प्रेम बना हुआ है, जो वासना का आधार बना हुआ है, वह तो सिर्फ खोखला रिश्ता बनकर रह गया है। और इसी असुरक्षा को दुनिया नॉर्मल बात समझ रही है। अरे ब्रह्मा कुमारी कहती है पहले अपने भीतर में सुरक्षित बनो। जब भीतर में सुरक्षा आती है तब बाहर का रिश्ता अपने आप शुद्ध हो जाता है। यहां कोई किसी से रिश्ता नहीं छीना जाता है, गलतफहमी हटा लो। यहां तो रिश्ता लत बनने से बचाया जाता है। यहां किसी को अकेला नहीं किया जाता है। यहां तो इंसान को गलतफहमी से स्वतंत्र किया जाता है। अगर कोई पति पत्नी यहां आते हैं और उनका रिश्ता बदलता है तो इसलिए नहीं कि उन्हें अलग किया गया है, इसलिए उनका रिश्ता बदलता है क्योंकि पहली बार वो एक दूसरे को इंसान की तरह देखते हैं। लेकिन आज दूसरे में क्या देखते हैं? जरूरत की तरह देखते हैं। ये मालिकाना पति पत्नी पे मालिकाना हक की तरह देखता है, अधिकार की तरह देखता है, कोई कब्जे की तरह देखता है। अरे कब्जा तो वस्तुओं पर किया जाता है, इंसानों पे थोड़ी किया जाता है। अरे दुनिया कहती है प्यार में अधिकार होना चाहिए और यहां क्या सिखाया जाता है? दुनिया क्या कहती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्यार में अधिकार होना चाहिए, पर यहां तो सिखाया जाता है कि प्यार में आजादी होनी चाहिए। दुनिया कहती है मेरा है, यहां तो सिखाया जाता है सम्मान से जुड़ा हुआ है। यही फर्क है जो दुनिया को बहुत ज्यादा चुभता है। अगर यह जगह वास्तव में कह रहा हूं रिश्ते तोड़ती होती ना तो यहां से डर निकलना चाहिए था कि ये तो यहां पे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर यह जगह परिवार को बिगाड़ती होती तो यहां से तो गुस्सा निकलना चाहिए था। लेकिन यहां से तो जो निकलता है वह तो गहरी शांति है, मानो घर स्वर्ग बन गया हो, मानो घर आश्रम बन गया हो, मानो घर मंदिर बन गया हो। यहां से तो स्थिरता निकलती है, यहां से तो आत्मविश्वास निकलता है। सच तो यह है कि ब्रह्मा कुमारी रिश्तों को नहीं बदलती है, ब्रह्मा कुमारी तो सिर्फ नजर को बदल देती है।
और नजर बदलते ही वही रिश्ता जो बोझ था वह सेवा बन जाता है, वही साथ जो थकाता था वह सहज हो जाता है, वही प्रेम जो मांगता था वह देने लगता है कि बस मुझे देना है। मांगने वाले की लाइन से देने वाले की लाइन में यह ब्रह्मा कुमारी खड़ा कर देता है। यही बात दुनिया को समझ में नहीं आती है। दुनिया चाहती है, बार बार दुनिया चाहती है कि तुम शरीर से जुड़े रहो, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ इंसान बहुत डरता है, और डरने वाला इंसान सवाल नहीं करता है, डरने वाला इंसान विद्रोह भी नहीं करता है। डरा हुआ इंसान जो होता है ना, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। शरीर से जो देह समझ रहा है ना, काम विकार वासना, उनको तो डर से ही तो कंट्रोल किया जा रहा है आजकल। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में तो यह डर ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी तो यह डर को खत्म करती है। यहां कोई पति पत्नी भाई बहन नहीं बनते, यहां तो पति पत्नी इंसान बनते हैं। यहां नारी वस्तु नहीं रहती है और पुरुष मालिक नहीं रहता है, क्योंकि पुरुष जब कहता है कि मैं इसका मालिक हूं, यानी कोई नारी कोई वस्तु है क्या जो इसका मालिक कहता है। यहां तो दोनों इक्वल तौर पर खड़े रहते हैं, दोनों समानता के स्तर पर खड़े रहते हैं, दोनों आत्मा के स्तर पर खड़े होते हैं। और जब आत्मा खड़ी होती है ना, हाँ, आत्मा खड़ी होती है तो वासना गिर जाती है, और वासना गिरती है इसलिए बाहर के लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि दुनिया का तो सारा धंधा सारा व्यापार तो वासना पर ही चल रहा है। और जो जगह वासना से आजादी करती है वही तो सबसे ज्यादा बदनाम की जाती है, क्योंकि खुद तो वासना से निकलने की हिम्मत नहीं। इसलिए अगर तुम बाहर खड़े होकर सुन रहे हो कि यहां रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, तो एक बार भीतर आकर के देखो कि यहां इंसान कैसे जुड़ते हैं, बिना डर के जुड़ते हैं, बिना दबाव के जुड़ते हैं, बिना स्वार्थ से रिश्ता बनता है। यह कोई विचारधारा नहीं है, यह कोई मजबूरी भी नहीं है, यह कोई नियमों की जेल भी नहीं है, यह तो आत्मा की पहचान का अनुभव है। और अनुभव को बाहर से समझा नहीं जा सकता। अंदर आकर देखो, आत्मिक स्थिति में रहकर सच्चे इंसान बन करके देखो। दुनिया आज तक इंसान को शरीर के नीचे रखा है। समझो बात को, सारी दुनिया क्या कर रही है, इंसान को शरीर के नीचे रख रहा है। इसीलिए तो दुनिया में युद्ध है, तलाक है, हिंसा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी शरीर से ऊपर आत्मा को रखती है, इसलिए यहां शांति है, स्थिरता है, संयम है। जिनका शरीर के आधार पर प्रेम होता है, वो कौन सा प्रेम है। एक आत्मा है, अभी लव मैरिज हुई थी और उसकी 1-2 साल हुए थे, उसकी पत्नी आग में जल गई 80%, 85%। और वो जो प्यार करने वाला था, उसको देखने के बाद हॉस्पिटल में उसको छोड़कर चला गया। बताओ कौन सा प्यार था उसका, देह का प्यार, जो खाली शरीर था तो प्यार था, वरना चेहरा भी जल गया 80%, तो उसको देखने को तैयार नहीं, मिलने भी नहीं, छोड़ के चला गया। ऐसा प्यार जो होता है वो तो सिर्फ कष्ट पैदा करता है। यहां पर तो शरीर से ऊपर आत्मा को रखा जाता है, इसीलिए यहां शांति है, स्थिरता है, संयम है। और फैसला तुम्हारा है कि तुम किस दुनिया के नागरिक बनना चाहते हो, देह की दुनिया के या आत्मा की दुनिया के या इंसान की दुनिया में। अगर तुम्हें लगता है कि यहां आकर कुछ खो जाएगा, तो एक बार आकर के देखो कि क्या क्या तुम्हारा बच जाएगा। बहुत कुछ बच जाएगा अगर तुमने आज से अगर जोड़ दिया ना, परमात्मा से रिश्ता, स्वयं का आत्मा से रिश्ता, स्वयं को आत्मिक स्थिति की सत्य नॉलेज ले ली, तो बहुत कुछ बच जाएगा तुम्हारा। चला नहीं जाएगा। अगर कुछ सच में टूटना है तो समझ लेना वह रिश्ता नहीं, जो तुम्हारे शरीर की जो लत है, और लत का टूटना नुकसान नहीं होता है, वह तो मुक्ति होती है। यह जगह किसी को भाई बहन नहीं बनाती है, जगह इंसान को इंसान बनाती है। बाकी इतिहास गवाह है कि जहां इंसान बनते हैं वहां से नई दुनिया की शुरुआत होती। आत्मिक दृष्टि से तो हम सभी एक ही है, एक ही परमात्मा की संतान है। रोल अगर पति पत्नी का, तो वहां पे तो कोई रोल थोड़ी बदलने के लिए यहाँ पे बोला गया है। पति पत्नी है तो पति पत्नी रहो ना, कौन बोल रहा है कि पति पत्नी नहीं रहो। यहां पर तो खाली आत्मिक स्तर पर समझाया जाता है कि हम सब आत्माएं एक ही परमात्मा की संतान है। समझ होनी चाहिए, कोई रोल को थोड़ी कहा जा रहा है कि तुम डॉक्टर, तो डॉक्टर को भी फिर बोलोगे कि यहां से डॉक्टर्स को हटाया जाता है। अरे डॉक्टर को भी थोड़ी हटाया गया, वो तो आत्मा है, लेकिन डॉक्टर का रोल कर रही है। तो सत्यता को पहचानने की जो परख है वो यहां पर दिया जाती है, जिससे रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्ते तो ऊपर उठते हैं।
अगर मेरी बातें सुन करके, अगर सच सुन करके तुम्हारा दिल हिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी भी आत्मिक स्थिति जिंदा है। तुम भी चाहे तो सच को जानना चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर भी वो परमात्म प्रेम की लहरें दौड़ रही है। जो नहीं हिलता है वो तो शरीर की और वासनाओं की आदतों में कैद है, और आदतों में कैद इंसान इतिहास नहीं बनाता है। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है समझौता करना, खाली ब्रह्मा कुमारी में ही सिखाया जाता है खुद को पहचानना। फर्क बस इतना है कि तुम गुलाम बनना चाहते हो या आजाद, देह की जंजीरों में और दुखों की परेशानियों में ही क्या बंधना चाहते हो। यह बहुत क्लियर बात है, अंदर पहचान लो कि यहां किसी का रिश्ता छीना नहीं जाता है। जो तुम रिश्ते का बोझ बना रहे हो उससे बचाया जाता है, और यही बात कमजोर लोगों को खतरनाक लगती है। अरे तुम जितना बड़ा मैं मेरा रिश्ता मेरा ये बोझ है उसको आसानी से चलाया जा सकता है, खाली शरीर से ऊपर आत्मिक स्थिति में उठकर। अरे जो प्रेम शरीर से शुरू होता है वो तो डर पर ही खत्म होता है, और जो प्रेम आत्मा से शुरू हो जाए वो तो परम प्रेम में बदल जाता है, वो तो सम्मान बनता है। यही तो अंतर है दुनिया में और इस ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में। दुनिया ने कहा बिना जरूरत के रिश्ता नहीं चलता है, यहां सिखाया गया कि बिना लालच के भी रिश्ता चल सकता है। लोगों को हजम नहीं हो रही है बात कि बिना स्वार्थ के लोग इतना एक दूसरे से यहां पर प्रेम क्यों करते हैं। यहां पर तो शरीर का भी प्रेम नहीं है, न देह का प्रेम है, न कोई लालच का रिश्ता है। यहां पर तो निस्वार्थ प्रेम दिखता है, इसीलिए यहां पर शांति दिखती है। लोग पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं कई बार कि यहां आकर लोग बदल क्यों जाते हैं। मैं कहता हूं कोई बदलता नहीं, बस ये जो देह का वासना का जो नकाब होता है ना वो गिर जाता है, और सच फिर हमेशा अलग दिखता है। हमारे पे भी बहुत नकाब थे, विकारों के नकाब थे, बिल्कुल गंदे आदतों के नकाब थे, सारे नकाब उतर चुके, सत्य की पहचान हो गई, इसलिए हम बदले हुए नजर आते हैं। शरीर का रिश्ता तो कब्जा चाहता है, और आत्मा का रिश्ता आजादी देता है, और आजादी हमेशा क्या करती है? आजादी हमेशा आनंद पैदा करती है। दुनिया चाहती रहती है कि तुम उलझे रहो, हाँ, यहां पर तो सिखाया जाता है स्पष्ट रहो, और स्पष्ट इंसान जो होता है वो कभी कंट्रोल में नहीं आता है। अगर ये ज्ञान झूठा होता तो लोग टूटते, यहां लोग मजबूत होते हैं, इसलिए यह ज्ञान दूसरे को डराता है। यहां पर तो लोग मजबूत होते जा रहे हैं, मन से, रिश्तों में, सब में उनकी स्थिरता आती जा रही है। दुनिया ने तुम्हें सिखाया सहना धर्म है, यहां सिखाया गया है जागना धर्म है, और जागा हुआ इंसान कभी दबता नहीं है। यहां आने से कोई छोटा नहीं होता है, यहां आने से झूठ टूट जाता है, और झूठ का टूटना ही पहला सुधार है। और जो रिश्ता आत्मा के बिना चलता है वह तो सौदा है। रिश्ते में प्यार नहीं व्यापार है। देह के आधार पे रिश्ते होते, वहां पर क्या होता है? तुम प्यार करोगे तो हम प्यार करेंगे, तुम प्यार से बोलोगे तो हम प्यार से बोलेंगे। तो प्यार नहीं है तो व्यापार है। लेकिन सच्चा रिश्ता समझ से बनता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जो रिश्ते बनते हैं वो सौदेबाजी नहीं दिखाते। दुनिया ने तो यही सिखाया कि पति मालिक है, और यहां समझ में आया कि कोई मालिक नहीं है, दोनों ही आत्माएं, दोनों को समान अधिकार है। तभी ब्रह्मा कुमारी पहली संस्था है जहां पर सभी हेड ऑफिस में बहनों को निमित्त बनाए गए, सबकी बड़े पद पर सिर्फ बहनें हैं। ऐसी कौन सी संस्था है जहां पर बहनों को इतना आगे बढ़ाया गया हो? हाँ, बाकी जगह तो यही सोच सदियों से हिलाती आई है कि दुनिया में पति कहता है कि पत्नी का वो मालिक है, क्योंकि यहां पर जो जगह है वो वासना से ऊपर उठाती है, और जो वास्तव में वासना से ऊपर उठाती है, मैं वही कह रहा हूं कि वही जगह बदनाम की जाती है, क्योंकि दुनिया तो वासना पर ही बाजार चला रहा है। यहां पर कोई किसी से दूर नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। जो नई आत्मा है और इस सेशन को सुन रहे हो तो अपने भ्रम को दूर करो कि यहां पर कोई किसी से दूर नहीं होता है। यहां तो भ्रम टूट जाता है, जिससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं और जीवन बदल जाता है। अगर यह सब गलत होता तो यहां से डर निकलता, लेकिन यहां से तो शांति निकलती है। दुनिया ने प्रेम को मांगने वाला भिखारी बना दिया, लेकिन यहां पर तो देना प्रेम का स्वभाव बन जाता है, इसलिए यहां पर थकान नहीं दिखती है। जो ज्ञान सवाल करने से रोक दे वह तो अंधा है, लेकिन जो ज्ञान भीतर जगा दे वही तो सच्चा है। यहां पर हर प्रश्न का समाधान मिल जाता है, बस जरूरत जिज्ञासा की है।
यहाँ कोई त्यागी नहीं बनता है, यहाँ तो समझदार बनता है, और समझदार को दिखावे की जरूरत नहीं है। दुनिया कहती है सब जैसा चल रहा है वैसा चलो, यहां पर कहा जाता है खुद को देखो, और देखने वाला कभी भीड़ में नहीं बनता है। जो यहां आता है वो भागता नहीं, वो ठहर कर खुद को देखता है, और ठहराव ही सबसे बड़ी बदलाव की क्रांति है। यहां नियम नहीं, चेतना बदलती है, और चेतना बदले बिना जीवन नहीं बदलता है, यही सत्य है। दुनिया ने कहा समर्पण मतलब झुकना, यहां सिखाया जाता है समर्पण मतलब जागना। तो फर्क तो समझना पड़ेगा। यहां कोई तुम्हें रोकता नहीं है, यहां तुम्हें तुमसे खुद को मिलाया जाता है, और यह मिलन बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आत्मा नहीं होती तो ये ज्ञान टिकता भी नहीं, भीड़ सत्य नहीं बना सकती है। यहां लोग इसलिए शांत नहीं है कि मजबूर है, इसलिए शांत है क्योंकि स्पष्ट है, और स्पष्टता ही असली शक्ति है। तो जो यहां आता है वो कमजोर नहीं होता है, उनके झूठे सहारे टूटते हैं, और यही मजबूती है। यहां रिश्ते छोड़े नहीं जाते हैं, यहां पर तो रिश्तों के भ्रम को और रिश्तों को बोझ बनने से बचाया जाता है। दुनिया ने कहा अकेले मत रहो, यहां सिखाया जाता है कि खुद के साथ रहो, और जो खुद के साथ रहता है वो कभी अकेला होता ही नहीं है। यह मत समझना कि यहां कोई स्वर्ग का लालच नहीं दिया जाता है, यहां तो यथार्थ का सामना कराया जाता है, सत्यता का सामना, और सत्यता का सामना ही तुम्हें भ्रम से मुक्त करता है। अगर ये सिर्फ बातें होती तो असर नहीं दिखता, लेकिन यहां पर तो असर दिखता है, यही तो प्रमाण है। यहां आने से जीवन आसान नहीं होता, लेकिन यहां आने से जीवन सच्चा हो जाता है, और सच्चाई जो है वो बहुत मजबूत होती है। दुनिया तो कहती है बदलना खतरा है, और यहां सिखाया जाता है न बदलना खतरा है। अगर तुम नहीं बदले तो जीवन में परेशानियों में उलझ जाओगे। जो यहां आता है वो भाग्य को दोष नहीं देता है, वो जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी ही शक्ति है। यहां किसी को भगवान मानने को नहीं कहा जाता, यहां अनुभव करने को कहा जाता है, और अनुभव झूठ नहीं होता है। दुनिया ने कहा सहलो तो सब ठीक है, यहां कहा समझो तभी ठीक है, और समझ बिना कुछ भी नहीं। अगर यह सब भ्रम होता तो इतनी आत्माएं नहीं टिकती, टिकना ही सच्चाई है। तो एक बार आकर देखो कि वास्तव में यहां पर रिश्तों में सुधार आता है, रिश्तों में प्रेम बरसता है, रिश्तों के अंदर वो आनंद और वो नींव रिश्तों की मजबूत होती है। अपने भ्रम को पहचानो। हाँ, क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी सही है नहीं है, आज सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी को क्या सच में बदलना चाहते हो? क्या तुम अपने रिश्तों में मजबूती लाना चाहते हो? जो रिश्ते बिखर रहे हैं, जो रिश्ते दबाव में हैं, क्या उसमें चेंज लाना चाहते हो, या सिर्फ उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो हर युग में सिर्फ रोती रहती है रिश्तों के नाम पर? और कभी सत्य जो है ना वो भीड़ में नहीं मिलेगा भाई। सत्य तो हमेशा वहां मिलता है जहां इंसान अकेला होकर खुद से मिलता है। तो यह वही जगह है, वही मौका दे रही है तुम्हें खुद से मिलने का। मैं आत्मा तुम्हें बुला नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। आओ नहीं विश्वास के साथ, आओ ईमानदारी के साथ। एक ईमानदारी के साथ आओ और देखो, सोचो, अनुभव करो कि इन सबके रिश्ते इतने अच्छे कैसे चल रहे हैं। एक बार बैठो, सुनो, अनुभव करो, और फिर अगर लगे कि ये तुम्हारे लिए नहीं है तो बिना किसी डर के उठकर चले जाना। लेकिन मेरी बात मानकर एक बार आओ कि यहां पर रिश्तों में जो तुम्हारी टकराट है, रिश्तों के प्रति मन में जो दबाव बना रह रहा है कि कोई रिश्ता मुझे छोड़ के ना चला जाए, अगर रिश्तों को ऊंचा बनाना चाहते हो तो इससे बढ़िया जगह कहीं हो नहीं सकती है। अगर भीतर में कहीं हल्की सी भी रोशनी जले तो समझ लेना कि आत्मा ने दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि सच तो यही है कि भगवान को ढूंढने का समय खत्म हो चुका है, और समय है कि खुद को इतना साफ करने का कि अगर भगवान पास ही है तो पहचान तो सको। और जो पहचान लेता है वही बदलता है, बाकी सब तो सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो मन पर इस भ्रम की धूल को हटाओ कि आप पति पत्नी को भाई बहन बनाया जाता है। भ्रम को हटाकर सत्य देखो। सत्य तो यही है कि ब्रह्मा कुमारी जैसा कहीं स्थान और नहीं मिलेगा जहां पर रिश्तों को मजबूत बनाना सिखाया जाता है, जहां रिश्तों के अंदर सच्चाई आ जाती है, जहां रिश्तों के अंदर भरोसा आ जाता है, जहां रिश्तों के अंदर वासना से ऊपर, शरीर से ऊपर आत्मा को रखा जाता है। तो जिसको भी ये बात समझ में आ रही हो और अपने अंदर उस बात को स्पष्ट रखना चाह रहा हो तो जरूर एक बार मेरे कहने से ब्रह्मा कुमारी सेंटर विजिट कीजिए। किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं जाना है। अगर सच में
इस भीड़ से अलग होकर सत्य को पहचानना चाहते हो तो खुद आकर 7 दिन का कोर्स करें और वास्तव में यहाँ के वायुमंडल को अनुभव करें तो तुम्हें स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि रिश्तों का सबसे मजबूत नींव यहीं पर रखी जाती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।